नमस्कार, मैं अनुज सोमवधु। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम हैं बिजनौर में। बिजनौर में अभी लगभग 2-3 साल पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड क्षेत्र। अब ये वेटलैंड क्षेत्र क्या है, असल में क्या हुआ, वेटलैंड क्षेत्र उन्हें बोला जाता है जो रामसर साइट के तहत, जिन भूमि को रामसर साइट के तहत अधिसूचित किया जाता है। तो इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे दूंगा, लेकिन आप पहले नज़ारा देखिए इसका। देखिए भैया, इधर देखिए, ये जो है, ये सारी साइड जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारा वेटलैंड क्षेत्र है। और इधर ये हमारी माँ गंगा नदी है। यहाँ पे देखिए, ये साइड, ये सारी गंगा नदी है। इस क्षेत्र में बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं और ये पक्षी हिमालय को पार करके भारत में आते हैं। तो इसकी जानकारी चलो आपको आगे देंगे। आइए देखिए, ये एक यूरेशियन कर्ल्यू पक्षी है जो WWF की सूची के तहत संकटग्रस्त पक्षियों की सूची में शामिल किया गया है। ये पक्षी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर बहुत सारे पक्षी, इधर दिखाइए, ये जो इधर बहुत सारे पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। ये आते हैं सितंबर महीने में, और सितंबर से फरवरी के लास्ट तक यहाँ पे निवास करते हैं, और इसके बाद ये प्रवासी पक्षी भारत से वापस चले जाते हैं। अब बहुत सारे प्रवासी पक्षी साइबेरिया क्षेत्र से भारत में आते हैं और यहाँ पे ये भोजन की तलाश में आते हैं। कारण ये होता है कि बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की वजह से बहुत सारे कीड़े पनपते हैं, और इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए नेचुरल यानी कि कुदरत रूप से साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी भारत में आते हैं, और भारतीय फसलों को ये एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए हम आगे अभी आपको बहुत सारे पक्षियों के बारे में, जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो पक्षी अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कारण यह है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं इस समय वापस जा चुके हैं। तो अगर कोई पक्षी आपको हमें दिखाई दिया तो हम आपको दिखाएंगे, अदरवाइज हम ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इनके माध्यम से आपको जानकारी देंगे। चलिए देखिए, ये पक्षी है इंडियन सिल्वर बिल। ये वर्तमान में संकटग्रस्त सूची से बाहर किया गया है। इसका आकार यहाँ पे सब मेंशन है, आप यहाँ दिखा दीजिए। निवास स्थान फसल के सूखे खेत और घास का मैदान में पाए जाते हैं, और ये पक्षी की आकृति है। तो वैसे तो फिलहाल हमें यहाँ पे भी कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम बोर्डों के माध्यम से आपको ये जानकारी देते रहेंगे। चलिए आगे। ये है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। जनरली आपको ये गांव में भी दिखाई दे जाता है, लेकिन ये जो इसका वैज्ञानिक नाम है हेल्कियोन सिमरनेसिस, इसका जो वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आप देख लें। और ये IUCN की जो स्टेटस है उसमें संकट मुक्त है। IUCN एक संस्था का नाम है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, और इसका एक सहयोगी संगठन भी है जिसका नाम है WWF। तो WWF और IUCN मिलके संकटग्रस्त जो पक्षी हैं, या फिर जो वनस्पति हैं, या फिर जो पशु हैं, इनको जो है ये अधिसूचित करती है। और इन्होंने एक रेड बुक बनाई हुई है, जनरली सभी ने सुना भी होगा। इस बुक में उन पक्षी या फिर पशुओं वगैरह को रखा जाता है जो संकटग्रस्त की श्रेणी में हैं, और उन्हें इस किताब में पिंक कलर से सूचित किया जाता है। तो चलिए आगे भी और जो पक्षी के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आइए। पक्षी है बार हेडेड गूस, और इसका वैज्ञानिक नाम है एसर इंडिकस। ठीक है, ये झीलों, बड़ी नदियों और जलाशय तथा तटीय और दलदली भूमि में पाया जाता है। तो ये पक्षी भी हमें यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दिया है। असल में ज़्यादातर पक्षी इस समय यहाँ से जा चुके हैं। ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सारे पक्षी हमें बताया गया है कि ये सारे पक्षी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें अभी कोई भी यहाँ ऐसा पक्षी नहीं दिखाई दिया जो बोर्डों पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आगे। ये पक्षी है ब्लैक नेक स्टॉर्म, और ये जो IUCN है संस्थान, उसमें ये संकटग्रस्त श्रेणी में अभी निवास कर रहा है। मतलब ये संकटग्रस्त श्रेणी में अभी आता है। ये जो है नदियाँ, मीठे पानी के झीलें, जलकुंड, दलदल और वनस्पति वगैरह में ये निवास करता है। तो ये पक्षी भी आप देख लीजिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है आपको घूम घूम कर GS पढ़ाएँ। तो इसी क्रम में मैं आज बिजनौर में आया हुआ हूँ, और इसके विषय में मैं आपको डिटेल से भी जानकारी देता हूँ। देखिए, है क्या, वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत वेटलैंड क्षेत्र को संरक्षित किया गया। भारत ने वर्ष 1982 में
इस पर साइन किए और ये समझौता 2 फरवरी को हुआ था, जिसके कारण 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड क्षेत्र विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि दिवस। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसी क्रम में हम आज यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हम मेन साइट पर जाके आपको इस जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट के द्वारा उसे अच्छी तरीके से समझा सकें और कुछ चीज़ जिन्हें पॉसिबल है दिखा भी सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्तृत जानकारी मैं आपको क्लास के माध्यम से बोर्ड पे दूंगा। आज मैं आपको केवल दिखाने के लिए आया हूँ। चलिए आगे देखिए, यह है ओरिएंटल डार्टर्स। इसका वैज्ञानिक नाम है अहिंगा मेलानोगास्टर और ये भी संकटग्रस्त पक्षी है। IUCN की जो सूची है उसमें ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। ये मुख्य रूप से ठहरे या उथले यानी कि जो सैलो वाटर है वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आप, ये दिखाइए थोड़ा क्लोज आके। ये सारा जो क्षेत्र आप दिखाई दे रहा है, देखिए वैसे कैमरे में तो पक्षी तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहाँ सामने कुछ पक्षी बैठे हुए हैं और जो ये फ़ोटो लगा हुआ है इनमें कुछ पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे पास इतना भी हाई प्रोफाइल कैमरा नहीं है कि आपको जो है जूम करके दिखा दें। लेकिन ये जो पक्षी यहाँ पे है, ये पक्षी में से ये कुछ पक्षी यहाँ पे वर्तमान में बैठे हुए हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सामने कुछ पक्षी हैं, ये वही पक्षी हैं जिनका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। चलिए आगे अगले वाले आपको दिखाते हैं। देखिए ये है रेड क्रेस्टेड पोचर्ड। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है नेटा रूफिना है और ये संकट मुक्त है, ये संकटग्रस्त सूची में नहीं शामिल है। और ये पक्षी लगातार गोता लगाता रहता है। ये सामने यहाँ पे आपको थोड़ा क्लोज है, ये पक्षी यहाँ पे सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से जो फोटो लगा हुआ है ये यही पक्षी हैं। हालांकि कैमरा मुझे नहीं मालूम कि दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो ये पक्षी सामने बैठे हुए हैं और इन्हीं का ही यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है। चलिए आगे देखिए, ये है ग्रे हेडेड स्वाम्प हैन और इसका वैज्ञानिक नाम है पोरोफोरिया ओलियोसिफलासस। ये संकट मुक्त पक्षी है और ये बड़े दलदल और नम स्थानों के किनारे जो बैठते हैं। चलिए आगे और भी आपको दिखाते हैं। सारी साइट आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी हैदरपुर जो पक्षी विहार है इसकी साइट है। बहुत बड़ी साइट है, आपको दूर तक दिखाई दे रही होगी। और इस साइड में दिखाइए, ये सारी की सारी जो आपको साइट दिखाई दे रही है ये सब पक्षी विहार की साइट है। और यहाँ पे अंदर ये जो तालाब बना हुआ है इसमें बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन हमारे पास मैंने भी आपको बताया था कोई ज़्यादा बड़ा कैमरा फिलहाल नहीं है तो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये साइट आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी। ये हैदरपुर पक्षी विहार है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो एक नम भूमि क्षेत्र वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है। रामसर साइट के तहत वर्तमान भारत सरकार के द्वारा 75 ऐसे स्थल हैं जिन्हें वेटलैंड क्षेत्र के तहत शामिल किया गया है। तो ये आप अच्छी तरीके से देखिए।